नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राय। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राय ऑनलाइन एकेडमी पर। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पॉलिटी में आपका कहां तक हम लोग पढ़ चुके थे, तो भारत का संवैधानिक विकास को आपको शुरू कर देते हैं। 1600 ईस्वी का राजलेख आपको बता चुके थे और 1700 ईस्वी का राजलेख आपको बता चुके थे। तो हम लोग थोड़ा सा पिछले क्लास को हम लोग आपको एक बार रिव्यू देते हैं, रिवीजन करवाते हैं, ताकि आपका जो है माइंड में बैठ जाए। उसके बाद हम लोग ने अभी तुरंत उसके बाद आगे क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1726 का। 1726 के राजलेख के अनुसार कितने व्यक्ति, तो 500 लगाने वाला व्यक्ति पाउंड, 500 व्यक्ति लगाने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर, यानी कंपनी का मालिक कहलाए। कौन कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक कितने व्यक्ति, कितने पैसा लगेगा, 500 पाउंड। ये कितने व्यक्ति हो सकता है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये आपका बोर्ड ऑफ कितना हो गया, प्रोप्राइटर। इसके बाद हम यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन करेगा, जिसकी संख्या कितने होगी, 24। उसके बाद यहीं तक, उसके बाद इसी में 1726 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1726 के अधिनियम के तहत पहली बार क्या हुआ, 1726 का राजलेख के अनुसार पहली बार 3 प्रेसिडेंसी का निर्माण किया गया। कौन कौन सा प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी। 3 प्रेसिडेंसी का निर्माण किया गया था। ये 1726 का राजलेख के अनुसार। इसके बाद हम लोग, इसके बाद 2 विद्रोह हुआ। कौन, एक प्लासी का युद्ध, एक बक्सर का युद्ध। और ध्यान रखिए, तो दोनों बक्सर का और प्लासी का युद्ध होने से जो कंपनी का था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राज व्यवस्था था, यानी राजस्व व्यवस्था, इसको हम लोग पैसा कह सकते हैं। उसमें अगर देखिए, अगर युद्ध होता है, 2 व्यक्ति के बीच अगर युद्ध होगा, तो युद्ध किसके साथ हुआ था, फरक्सियर के साथ हुआ था। तो अगर युद्ध होगा तो बताइए, युद्ध में पैसा का हानि तो होगा ही। तो पैसा हानि हो गया, तो पैसा को हानि को देखते हुए, और साथ ही जो बंगाल का जो गवर्नर था, कौन था, बंगाल का जो गवर्नर था, वो अपने जो पद है गवर्नर का, वो आपका मनचाहा यूज कर रहा था, मतलब अपने तरीके से यूज कर रहा था। यानी जो कंपनी का मालिक होता, उसका जो चाहता था कंपनी का मालिक कि हम अपने तरफ से यूज करें, लेकिन जो गवर्नर था यह चाहता था कि हम अपने तरफ से, मतलब जो भी हम नियम बना, हम लोग मालिक को हम निर्णय लेने का सहायता ना करें, है ना, यानी मालिक को बिना पूछे हम करें। तो इसी के लिए, यानी कि क्या, तो 2 युद्ध, यानी प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध होने के बाद राज व्यवस्था में, राजस्व व्यवस्था में क्षति, और साथ ही बंगाल के गवर्नर जनरल को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, ब्रिटिश संसद में क्या किया गया, तो एक क्या किया गया, अधिनियम पारित किया गया। उसी को हम लोग क्या कहें, यानी ब्रिटिश संसद में 1773 में, यानी 1773 में एक पारित किया गया क्या, एक्ट, यानी अधिनियम। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिएगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यानी इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, यानी अधिनियम। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहाँ पारित हुआ, तो ब्रिटेन के संसद में। क्यों पारित हुआ ब्रिटेन के संसद में, तो इसका देखिए, कहानी पर संग है। अगर आज के किसी भी पेपर का अगर आप कहानी को अच्छे से समझ गए होंगे, तो आप इसके फैक्ट को आराम से याद रख लीजिएगा, कोई बड़ा मैटर नहीं है। लेकिन आपके फैक्ट को याद करने का आप सोचिए कि लूसेंट का हम रट ले, तो लूसेंट रटने वाला नहीं है जब तक इसके कहानी को नहीं समझिएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको जो इस कहानी का प्रसंग है उसको सुनाने का प्रयास करिए। अगर आप हमारे कहानी का प्रसंग को अच्छे से सुनिएगा, तो जो भी फैक्ट है वो आपके माइंड में एकदम डायरेक्ट सेटअप हो जाएगा। हम आपको इस तरह से आपको बता ही देंगे ना, इजी तरीके से, कि आपका दिमाग में बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहाँ पारित किया गया, तो ब्रिटेन के संसद में। क्यों पारित किया गया, इसका जवाब आंसर सुनिएगा। क्योंकि जो मालिक था, कि कौन सा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मालिक, अधिकतर मालिक का सदस्य था, जो 500 पाउंड लगाया था ना, वो कहाँ किसका मालिक था, तो यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो किसके यानी ब्रिटेन के संसद का सदस्य था।
समझ रहे हैं। ब्रिटेन के संसद का सदस्य, तो ब्रिटेन के संसद का सदस्य है तो नियम कहाँ पारित होगा, ब्रिटेन के संसद में। तो ना, तो नियम यानी अधिनियम पारित किया गया कब, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यानी किसके लिए आया गया, तो बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर को कंट्रोल करने के लिए, ध्यान रखिएगा। तो देखिए यानी कि कहाँ लागू किया गया, तो ब्रिटिश संसद में, ब्रिटिश संसद में। कहाँ से लागू किया गया, तो ब्रिटिश संसद में। उसके बाद देखिएगा, इसी को भारत 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को ही भारत का संवैधानिक विकास बनाता है। संवैधानिक विकास यानी भारत का संवैधानिक विकास कहाँ शुरू हुआ है, तो 1773 का रेगुलेटिंग में। प्रश्न आएगा कि भारत का संवैधानिक विकास कहाँ, यानी भारत का पहला संवैधानिक विकास किसे माना था, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ध्यान रखिएगा। तो देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ नहीं, सबसे पहले क्या किया गया, तो देखिए अब चूंकि ये कब बनाया गया था कि 500 पाउंड लगाने वाला व्यक्ति बनेगा मालिक, तो 1600 ईस्वी का राजलेख में बनाया गया था। इस 1600 ईस्वी का राजलेख में लाया गया था कि 500 पाउंड लगाएगा वही मालिक बनेगा। लेकिन अब देखिए 1773 आ गया, समय आ गया 173, यानी 173 वर्ष बीत गया, तो क्या 500 पाउंड लगाने वाला व्यक्ति अब मालिक रहेगा, जी नहीं। अब 1000 पाउंड लगाने वाला व्यक्ति मालिक रहेगा, यानी 1000 पाउंड। अब जो भी व्यक्ति 1000 पाउंड लगाएगा वही बोर्ड ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक बनेगा। और जो 500 पाउंड से अधिक लगाएगा वो क्या करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चयन करेगा। समझ रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या चयन करेगा। अब देखिए ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, यानी कि 1773 का पहले, 1773 का पहले हम लोग देखेंगे बिफोर, 1773 का पहले यानी बिफोर में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसकी संख्या कितनी थी, 24। ये प्रत्येक साल चुना जा रहा था, यानी एक साल में कितने, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का संख्या कितने है, 24। तो प्रत्येक साल कौन चुन रहा था, यानी बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर यानी मालिक चुन रहा था, प्रत्येक साल चुन रहा था किसका, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का संख्या प्रत्येक साल चुन रहा था। यानी कि एक 24 व्यक्ति को एक साल के लिए लाया, उसके बाद इसको हटाकर दूसरे 24 व्यक्ति को ला गया। लेकिन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, पहली बार अब 24 सदस्य को एक साल में नहीं बदलेगा, 1/4 हिस्सा को बदलेगा, यानी 1/4 हिस्सा को बदलेगा। यानी 1/4 हिस्सा कहने का मतलब 6 सदस्य को प्रत्येक साल हटाएगा, और जो हटाएगा उसी पद पर नए व्यक्ति को क्या करेगा, बैठाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पद पर क्या करेगा, बैठाएगा। ध्यान रखें, समझ रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब व्यक्ति को कितना 1000 पाउंड लगाने वाला व्यक्ति मालिक बन सकता क्या, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो अब देखिए जो देखें अभी बंगाल, मद्रास और बम्बई कब था, तो 1726 के अनुसार। अब देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, बंगाल जो ये दोनों देख रहे हैं, मद्रास और बम्बई को सेंट्रलाइज कर दिया किसके साथ, तो बम्बई के साथ, बंगाल के साथ, सॉरी, मद्रास और बम्बई यानी मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रांत और बम्बई प्रांत को किसके साथ मैंने सेंट्रलाइज कर दिया गया, मतलब केंद्रीयकृत कर दिया गया किसके साथ, तो बंगाल के साथ। अब केवल और केवल क्या रहेगा, बंगाल का गवर्नर रहेगा। अब कोई इसके पहले 1726 के अनुसार क्या था, इसका यानी कि बंगाल का भी एक गवर्नर था, मद्रास का भी एक गवर्नर था और एक बम्बई का गवर्नर था। लेकिन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, केवल और केवल एक ही गवर्नर रहेगा, और ये सब किसके कंट्रोल में रहेगा, तो बंगाल के, यानी कि बंगाल के गवर्नर के कंट्रोल में रहेगा। ध्यान रखिएगा। तो क्या किया गया, बंगाल, अब इसको क्या किया गया, सेंट्रलाइज किया गया, इसको है ना, यानी केंद्रीयकृत किया गया। ध्यान रखिएगा। अब देखिए कि अगर केंद्रीयकृत किया गया तो आपको पता होगा पहले यानी एक केवल था बंगाल का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर और बम्बई का गवर्नर, लेकिन सेंट्रलाइज किया गया। तो इस पद का नाम हम लोग बदल कर, यानी इस पद को बदल देंगे। अब इस पद का नाम बदल कर क्या होगा, इस यानी बंगाल के गवर्नर, अब बंगाल का क्या कहलाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। क्या रखिएगा, अब बंगाल का क्या कहलाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीजी, यानी गवर्नर जनरल। ध्यान रखिएगा। अब बंगाल का गवर्नर क्या कहलाएगा, बंगाल का गवर्नर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ रहे ना। अब देखिए बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट मूल रूप से किस लिए आया था, तो जो गवर्नर है उसको कंट्रोल करने के लिए। अब देखिए यहाँ से कंट्रोल शुरुआत हो रहा। देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पहली बार बोर्ड ऑफ काउंसिल, यानी बोर्ड ऑफ काउंसिल का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ काउंसिल का गठन किया गया जिसमें 4 सदस्य को रखा गया। किसमें कितने सदस्य को रखा गया, 4 सदस्य। बोर्ड ऑफ काउंसिल का हिंदी में अगर आपको पूछेगा तो गवर्नर जनरल का परिषद होता है, उसको आपको लिखवा देंगे, इसमें आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो बोर्ड ऑफ काउंसिल की संख्या कितनी, 4 रखेगी। कौन कौन सदस्य था, तो इसको आप लिख लीजिए, कई बार प्रश्न आता है 4 सदस्य कौन कौन था, ये आप ध्यान रखिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मानस, एक का नाम क्या था, मानस। उसके बाद देखेंगे हम लोग फ्रांसिस इसका था।
एक का नाम क्या था, तो कलिबरेंस, एक का नाम क्या था कलिबरेंस, और एक का नाम क्या था वारवेल। यानी 4 बोर्ड ऑफ काउंसिल के सदस्य कौन को थे, मानस, फ्रांसिस, कलिबरेंस और बारवेल। अब देखिए किस लिए लाएगा बोर्ड ऑफ काउंसिल को, किस लिए लाएगा, तो गवर्नर जनरल को कंट्रोल करने के लिए। अब कैसे कंट्रोल होगा ध्यान रखिएगा। देखिए अब कितने सदस्य हैं बोर्ड ऑफ काउंसिल के सदस्य, कितने हैं, 4 सदस्य हैं। तो 4 सदस्य को इसलिए लाया गया कि अब जो भी बंगाल में जो भी नियम पारित होगा, बंगाल के गवर्नर जनरल पारित करेगा, है ना, तो कहां से पारित होगा, अब सबसे पहले कहां से प्रमाण मिलना चाहिए, ये 4 सदस्य है। अगर 4 सदस्य चाहेगा कि नियम पारित हो, यानी नियम लागू हो, तभी भी नियम लागू हो। जैसे मान लीजिए अगर बिहार में है, तो बिहार के एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए कि बिहार में शराबबंदी नीतीश कुमार जी, नीतीश सरकार ने लागू किया, तो मान लीजिए कि 4 सदस्य है, तो अगर एक सदस्य 1 और 3 यानी 1 3 जोड़ेंगे तो 4 होगा। अगर 3 सदस्य यानी अगर 3 सदस्य क्या कह रहा है कि बिहार में शराबबंदी लागू हो, शराब बंद हो, तो क्या होगा, शराब बंद होगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति क्या कह रहा है कि अगर शराबबंदी यानी बिहार में शराब बंद न हो, तो क्या बहुमत के आधार पर क्या होगा, तो शराबबंदी कानून को लागू किया जाएगा। यानी 3 लोग क्या कह रहा है कि बिहार में शराब बंद हो, लेकिन एक व्यक्ति क्या कह रहा कि बिहार में शराब बंद नहीं हो। तो लेकिन सबसे ज्यादा कौन कह रहा, तो 3 व्यक्ति कह रहा, तो इसका मान रहेगा, इसका वैल्यू रहेगा कि अब बिहार में शराबबंदी यानी शराब बंद हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर 3 व्यक्ति क्या कह रहा है कि शराब बंद ना हो, 3 व्यक्ति क्या कह रहा है, यस नो कह रहा है, शराबबंदी नहीं हो, और एक व्यक्ति क्या कह रहा है, यस, तो क्या शराबबंदी होगा बिहार में, नहीं जी, बिहार में शराबबंदी नहीं होगा। मान एक कंडीशन कब हो, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, और तीसरा कंडीशन एक और है। देखिएगा अगर मान लीजिए 4 कितने बोर्ड ऑफ काउंसिल की संख्या 4, तो 4 में से मान लीजिए कि 2 व्यक्ति कह रहा कि हाँ, 2 व्यक्ति कह रहा बिहार में शराब बंद हो, और 2 क्या कह रहा कि शराब बंद नहीं हो, तो क्या नियम लागू हो सकता है, क्या बिहार में शराबबंदी लागू हो सकता है, शराब बंद हो सकता है, जी नहीं। देखिए यहाँ सेम कंडीशन हो गया, यानी 2 कह रहा, 4 में से 2 कह रहा कि लागू होगा, 4 कह रहा कि नहीं, तो यहाँ वोट कितना, वोट का वैल्यू क्या समान हो गया, तो कोई जीत सकता है, तो नहीं जीतेगा। तो यहाँ एक पावर दिया गया किसको, बंगाल के गवर्नर जनरल को, कि यदि अगर बोर्ड ऑफ काउंसिल के सदस्य के मत बराबर हो जाए, तो अपना मत का प्रयोग कीजिए। अगर आपको लगता है कि बिहार में शराबबंदी लागू हो, तो आप इधर सट जाइए, तो इधर कितना हो जाएगा, 2 1 3, तो अब बिहार में शराबबंदी लागू यानी शराब बंद हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, हम बिहार में शराब बंद नहीं होना चाहिए, तो आप नो की तरफ चल जाइए, और एक यहाँ जुड़ेगा तो 3, तो बिहार में क्या शराब बंद नहीं होगा। तो कहने का मतलब समझ रहे हैं, तो बोर्ड ऑफ काउंसिल को इसलिए लाया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को कंट्रोल यानी कैसे नियंत्रण करें। अब केवल समझ रखिए कि अब बंगाल के गवर्नर जनरल यानी बंगाल के जीजी है ना, बंगाल के जीजी केवल हस्ताक्षर के लिए रह गया। मतलब केवल अगर आप कानून बना रहा कौन, तो बंगाल के बोर्ड ऑफ काउंसिल के सदस्य अगर से नियम से अगर बंगाल यहाँ अगर नियम बन गया, तो केवल गवर्नर जनरल को यहाँ केवल सिग्नेचर कर देना है कि आप सिग्नेचर कर दीजिए। जैसे अगर आप आगे हम लोग देख रहे हैं भारत का राष्ट्रपति और भारत का प्रधानमंत्री, तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसको मिलता है, भारत के राष्ट्रपति को या भारत के प्रधानमंत्री को, तो भारत का प्रधानमंत्री को, है ना, प्रधानमंत्री को हम लोग ज्यादा वैल्यू देते हैं। राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है, ऐसा नहीं कि उसको पद में वैल्यू हम नहीं देते, लेकिन हाँ अगर नियम अगर संसद से बन गया, तो राष्ट्रपति क्या करता है, उस नियम को लागू यानी सिग्नेचर केवल करते हैं, है ना, उसको कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो वैसे ही बंगाल के गवर्नर जनरल 1773 के अनुसार अब केवल रह गया क्या, सिग्नेचर आप कीजिए। मान लीजिए अगर मान लीजिए वोट बराबर है, तो आप वोट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर वोट नहीं बराबर है, अगर यहीं से नियम अगर बोर्ड ऑफ काउंसिल अपने में मिलकर पारित कर ले रहा, तो आपको केवल सिग्नेचर करना, आपको कोई हस्तक्षेप नहीं करना। तो बताइए कि क्या बंगाल के गवर्नर जनरल को कोई वैल्यू मिलेगा, जैसे बंगाल के अभी भारत के राष्ट्रपति का वैल्यू मिल रहा, उतना प्रधानमंत्री की अपेक्षा कम मिल रहा, तो बंगाल के गवर्नर जनरल का वैल्यू कम मिलेगा। तो यही देखिएगा धीरे धीरे बंगाल के गवर्नर जनरल इस पद पर कोई बैठना नहीं चाहेगा, वो आपको आगे का कंडीशन आपको सुनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो धीरे धीरे अभी तो बंगाल के गवर्नर जनरल लोग बनना चाह रहा है, लेकिन धीरे धीरे देखिएगा कि इसका पद को कोई बैठना ही नहीं चाहता है ना। कारण मान लीजिए आपको हम दे दिए मुखिया, यानी आपके पंचायत के मुखिया हम बना दिए, और आपको हम कह रहे हैं केवल आप सिग्नेचर कीजिए, काम धाम आपको कोई नहीं करना, आपको नियम कानून नहीं बनाएगा, तो आप मुखिया बनेगा जी, कोई नहीं बनेगा। तो ठीक उसी प्रकार समझ रहे हैं ना। तो क्या समझ रहे हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल यहाँ तो कुछ तो वैल्यू मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे देखिएगा कि इसको वैल्यू मिलना बंद हो जाएगा, है ना। तो एक देखिए आप बंगाल के बोर्ड ऑफ काउंसिल के सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई, 4। ये 4 देखिए कुछ समय बाद क्या होता है कि मानस की मृत्यु हो जाती है,
मानस की क्या हो जाती है, मृत्यु। अरे तो मानस की जब मृत्यु हो जाएगा तो अब बोर्ड ऑफ काउंसिल के सदस्य में कितने रहेगा, तो 3 रहेगा। तो देखिए अब बहुमत तो आराम से पारित हो जाएगा, अब तो 4 नहीं होगा ना। अगर 2 व्यक्ति कह रहा कि बहुमत यानी बिहार में शराबबंदी लागू होगा, शराब बंद हो तो होगा, और अगर मान लीजिएगा 2 व्यक्ति कह रहा कि नहीं होगा तो नहीं होगा। यहाँ अब क्या वोट बराबर कभी हो सकता है, 3 है तो वोट कभी बराबर हो ही नहीं है। यानी वोट बराबर कब हो सकता है कि 2 अगर अनिहन आधा आधा कर देंगे तब, लेकिन यहाँ आधा करेंगे तो 1.5 होगा, तो 1.5 कभी वोट पड़ेगा नहीं। तो 1 से अधिक यानी आधा से अधिक वोट चाहिए, उसको बहुमत मिल गया, उसको उसी को पारित हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ अगर मान लीजिए 3 है, एक कोर मर गया, फिर मानस, तो मानस मर गया तो यानी बोर्ड ऑफ काउंसिल के सदस्यों की संख्या 3 रह गई। तो क्या यहाँ इसका वैल्यू का नहीं अपने वोट का प्रयोग कर सकता है बंगाल का गवर्नर जनरल ना। धीरे धीरे इसको अब समाप्त खेला हो जाएगा किसका, बंगाल के गवर्नर जनरल को, केवल और केवल पद रह जाएगा। काम कौन करेगा, तो बोर्ड ऑफ काउंसिल के सदस्य। तो देखिए यहाँ तक समझ गए बोर्ड ऑफ काउंसिल के सदस्यों की संख्या कितने, 4। अब देखिए यहाँ तक कंप्लीट मैटर हो गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग अब देखते हैं यहाँ, अब देखिए 1773 के एक रेगुलेटिंग एक्ट यानी 1600 ईस्वी के राजलेख में आपको पहले बताए थे पिछले क्लास में, 1600 ईस्वी के राजलेख के अनुसार 15 वर्षों का एक अधिकार प्राप्त हुआ, लेकिन यहाँ 5 साल और बढ़ा दिया गया, यानी 20 वर्षों का क्या हुआ, एक अधिकार प्राप्त हुआ। 20 वर्षों का क्या हुआ, एक अधिकार प्राप्त हुआ, है ना। और इसी एक अधिकार है, देखिए अब क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर जनरल लाया गया। इसीलिए अब यहाँ से 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट से माना जाता है कि कार्यपालिका की शुरुआत यानी अब सही तरह से कार्य किया जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्यपालिका की शुरुआत हुई, है ना, ध्यान रखिएगा। अब देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार, यानी देखिए 1773 के एक्ट के अनुसार 1774 में बंगाल में क्या किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया है। सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया, यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में बंगाल में क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। और मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया, तो लॉर्ड इम्फे को, लॉर्ड इम्फे। अन्य सदस्य की बात करें तो 3 अन्य सदस्य बनाए गए। कौन कौन अन्य सदस्य, चैम्बिस्टन, एक का नाम क्या है, लैम्बिस्टन, और एक है क्या, हाइट महोदय, हाइट। 3 व्यक्ति को अन्य सदस्य बनाया गया। अन्य न्यायाधीश किनको बनाया गया, तो मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड इम्फे और लैम्बिस्टन और हाइट को अन्य सदस्य बनाया गया। यहाँ तक कंप्लीट। देखिए यह मेन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का सबसे बड़ा दोष है, तो यही है सुप्रीम कोर्ट का स्थापना। कैसे समझिएगा, देखिए सुप्रीम कोर्ट को स्थापना किया गया क्या, 1774 में। तो इसको कोई अधिकार नहीं दिया गया, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल और क्या सुप्रीम कोर्ट, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट को, जैसे बंगाल के गवर्नर जनरल कहाँ का, मतलब सम्राट यानी राज्यपाल है, यानी गवर्नर जनरल है तो बंगाल का, और इस सुप्रीम कोर्ट का स्थापना भी कहाँ किया गया, बंगाल में। तो इसको यानी सुप्रीम कोर्ट और बंगाल के गवर्नर जनरल को कोई अधिकार को अलग अलग नहीं किया गया कि आप इस क्षेत्र में हस्तक्षेप के। मान लीजिए कि आपके गाँव में, लड़ाई हो जाता है ना, लड़ाई हो जाएगा तो मान लीजिए जनता किसके पास पहुंच गई, गवर्नर जनरल के पास, और जनता कहाँ पहुंच गई, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो इस गांव में दोनों पहुंच जाएगा, बंगाल के गवर्नर जनरल भी पहुंच जाएगा और सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच जाएगा। अब मान लीजिए बंगाल के गवर्नर जनरल कह रहा कि जो भी व्यक्ति लड़ा उसको फांसी दे दो, बंगाल के गवर्नर जनरल क्या कह रहा, फांसी दे दो। तो उधर से क्या कर सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा कि नहीं, फांसी नहीं होगा। तो बताइए ये दोनों अपने में लड़ रहा है, तो जनता को फांसी क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा तो बात की बात है ना। तो इसमें क्या किया, 1773 का रेगुलेटिंग का सबसे बड़ा दोष यही था कि सुप्रीम कोर्ट और बंगाल के गवर्नर जनरल था, उसको कोई अधिकार को अलग अलग नहीं किया गया। यानी तुम किस क्षेत्र में काम करना है तुमको, और तुमको किस क्षेत्र में, है ना, न्याय दिलाना है, ऐसा कोई निर्णय नहीं दिया गया। यही सबसे बड़ा क्या है, दोष है। इसी को सब दोष है, उसको धीरे धीरे क्या करेंगे, तो संशोधन करके, यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को संशोधन करके धीरे धीरे उसको सुधार किया जाएगा। तो उसको भी हम लोग नेक्स्ट में अभी तुरंत देखेंगे। तो यहाँ तक समझ गए होंगे कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया। अब देखिए 1773 का अभी आपको बताएं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे बड़ा दोष क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट और बंगाल के गवर्नर जनरल का पद को अधिकार मतलब अलग अलग नहीं किया गया। क्या अलग अलग किया गया जी, नहीं, तो अलग अलग नहीं किया गया। तो सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को 3 बार संशोधन किया गया। कब, 1781, फिर 1700 हम लोग देखेंगे 84 और 1786। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1781
81 में। तो देखिए 1700 आपको पहले अभी बताएं हम लोग कि सुप्रीम कोर्ट और बंगाल के गवर्नर जनरल का कोई अधिकार अलग नहीं किया गया, लेकिन 1771 में संशोधन किया गया किसको, रेगुलेटिंग एक्ट को। और रेगुलेटिंग एक्ट को संशोधित करके पहली बार जो सुप्रीम कोर्ट है और गवर्नर जनरल को अधिकार को अलग अलग किया गया, यानी सेटल किया गया। मतलब तुम सेटल हो जाओ यहाँ, यानी बंगाल के अंदर अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मतलब बंगाल के अंदर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो किसका कौन न्याय दिलाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट दिलाएगा। लेकिन अगर बंगाल के बाहर कोई झगड़ा हो रहा है तो उसमें न्याय कौन देगा, तो बंगाल के गवर्नर जनरल देगा। यानी अलग अलग कर दिया क्या, बंगाल के गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट को अधिकार को अलग अलग कर दिया। इसीलिए इसको मतलब इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं कि दोनों को अधिकार को सेटल कर दिया गया। इसीलिए इस एक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो 1771 भी कंप्लीट हो गया, 1781 हो गया। उसके बाद देखेंगे हम लोग 1784 में भी संशोधन किया गया। देखिए जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बन रहा था, है ना, उस समय ब्रिटेन में नॉर्थ एवं फॉक्स की सरकार थी। किसकी सरकार थी, तो नॉर्थ एवं फॉक्स की, NORTH, नॉर्थ और फॉक्स। उसमें किसकी सरकार थी, संयुक्त, यानी नॉर्थ और फॉक्स की सरकार था। और नॉर्थ को प्रधानमंत्री बनाया गया था। इसीलिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्थ एक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नॉर्थ एक्ट। तो देखिए जब नॉर्थ एक्ट बनाया जा रहा था, तो बताइए अभी आपको बताएं कि बंगाल के गवर्नर जनरल को कंट्रोल करने के लिए क्या गठन किया गया, बोर्ड ऑफ काउंसिल गठन किया गया ना जी। तो बोर्ड ऑफ काउंसिल गठन किया गया, तो जो गवर्नर जनरल को कोई पद, कोई जनरली कोई नहीं चाहता था कि हम गवर्नर जनरल बने। कारण अब देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, ये कौन व्यक्ति मर गया, यानी मानस मर गया। तो बोर्ड ऑफ काउंसिल के सदस्यों में कितने संख्या बच गया, 3। तो अब बहुमत हम लोग साधारण रूप से कोई बराबर का खेला यानी कि हो नहीं सकता, है ना। तो इसीलिए क्या किया, ब्रिटेन के संसद में बहस छिड़ गया। किस लिए, तो ये जो देखिए बोर्ड ऑफ काउंसिल के बंगाल को गवर्नर जनरल का जो है ना, ये कह रहा था कि हमको जब अधिकार दो कि हम बोर्ड ऑफ काउंसिल के जो भी निर्णय लेगा उसको हम रद्द कर देंगे, तभी हम बंगाल के गवर्नर जनरल बनेंगे, ना था नहीं बनेंगे, है ना। जो बंगाल के गवर्नर जनरल का पद था वो धीरे धीरे खाली करना लोग चालू कर दिया। तो इसीलिए ब्रिटेन के संसद में क्या हुआ, जो मालिक था किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटेन के संसद में कहा गया, बहुत छिड़ गया। इसलिए कि रद्द करने के लिए, बोर्ड ऑफ काउंसिल के सदस्यों के निर्णय को रद्द करने के लिए। लेकिन इसीलिए नॉर्थ एवं फॉक्स की सरकार गिर गई। किसकी सरकार गिर गई, नॉर्थ एवं फॉक्स की सरकार गिर गई। और तब एक व्यक्ति क्या था, पीट्स, इसका नाम क्या था, पीट्स ये कह रहा कि अगर हमको सरकार बनेगा, अगर हमारा सरकार बनेगा तो हम इसके यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को अधिकार दे देंगे कि जो बोर्ड ऑफ काउंसिल के निर्णय को रद्द कर सकता है। तो अंत में किसकी सरकार बन गई, पीट्स की सरकार बन गई। इसीलिए 1784 के एक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, पीट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, पीट्स इंडिया एक्ट, समझ रहे हैं ना। तो पीट्स इंडिया, लेकिन एक ससुरा और चला के निकाली, ये इतना लतखोर निकला कि कहा कुछ कि हम रद्द करने, जब हमारा सरकार बनेगा तो हम रद्द करने का निर्णय दे देंगे किसको, बंगाल के गवर्नर जनरल को। लेकिन ससुरा रद्द न करके क्या कह दिया, ऑफ कंट्रोलर, एक नया पद जोड़ दिया। पहले किसी में क्या था, तो देखिए बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर तो है ही, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या ये भी कितने है, 24। उसके बाद देखिए बोर्ड ऑफ काउंसिल के सदस्यों की संख्या कितनी, आपका देख लीजिए 3, यहाँ बच गया, एक मर गया तो 3 बच गया, है ना। इस सब रहने दिया और एक नया पद जोड़ दिया, क्या, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जिसकी संख्या कितना रखा, 6। तो बताइए ससुरा, और इसको घटाना चाहिए था, कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो हम इसको रद्द करने का निर्णय दे देंगे, अधिकार दे देंगे। लेकिन एक नया पद जोड़ दिया, क्या, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, है ना। तो ये 1784 का एक्ट है। उसके बाद एक और आपका है 1786। तो 1786 में कुछ नहीं, तब जब कहा तो कौन बोर्ड ऑफ कंट्रोल ला दिया, तब जो पद था यानी बंगाल के गवर्नर जनरल का पद, जो जिस पद पर लोग इस पर बैठा था वो अपने आप इस्तीफा दे दिया, है ना। कौन इस पद पर बैठा था, इसको आप एक ट्रिक से आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे, है ना। तो ट्रिक से आप ध्यान में रखिए, उसको आप ट्रिक को फॉलो कीजिएगा ना, तो आप समझ में ज्यादा आएगा। इसलिए आपको आप मान लीजिए कि जो इस पद पर बैठा था, आसीन था, वो क्या किया कि यहाँ से अलग अपना पद को त्याग दिया, इस्तीफा दे दिया। तो यहाँ इस पद का खाली हो गया। तो बताइए, तो इसीलिए इसको अब यानी 1786 में क्या किया गया, तो जो बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहा गया कि अब तुमको अधिकार दिया देते हैं कि
तुम जो भी अब निर्णय होगा नहीं बोर्ड ऑफ काउंसिल के सदस्य का, तुम आप निर्णय को रद्द कर सकते हो। निर्णय को तुमको अधिकार दे देते, रद्द करने का अधिकार तुमको मिल जाएगा। तो यही आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। तो इसको हेडिंग में दीजिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लिखिए, 10 तक लिखिए पॉइंट करके लिखिए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटेन की संसद से पारित किया गया, ब्रिटेन की संसद से पारित किया गया क्योंकि अधिकांश सदस्य, क्योंकि अधिकांश मालिक लिखिए, क्योंकि अधिकांश मालिक ब्रिटेन के संसद के सदस्य थे, ब्रिटेन के संसद के सदस्य थे। उसके बाद पॉइंट करके लिखिएगा आगे, भारत का पहला संवैधानिक विकास, भारत का पहला संवैधानिक विकास इसे माना जाता है, इस एक्ट को माना जाता है, इस एक्ट को माना जाता है ना। उसके बाद लिखिए, अब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अब 1000 पाउंड लगाने वाला ही व्यक्ति मालिक कहलाएगा, 1000 पाउंड लगाने वाला व्यक्ति ही कहलाएगा, मालिक कहलाएगा, 1000 पाउंड लगाने वाला ही व्यक्ति मालिक कहलाएगा। उसके बाद लिखिए, पहली बार मद्रास और बम्बई को केंद्रीयकृत किया गया, किसकी में केंद्रीयकृत किया गया? तो बंगाल में, है ना, ध्यान रखिए। उसके बाद लिखिए, इस एक्ट के बाद, इस एक्ट के तहत अगला पॉइंट करके, इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर अब बंगाल के गवर्नर जनरल कहलाएंगे, बंगाल के गवर्नर अब बंगाल के क्या कहलाएंगे? गवर्नर जनरल कहलाएंगे। उसके बाद लिखिए बोर्ड ऑफ, लिखिए उसके बाद लिखिए पॉइंट करके कि लिखिए गवर्नर जनरल को नियंत्रण करने के लिए बोर्ड ऑफ काउंसिल का गठन किया गया, जिसकी संख्या 4 थी। कौन कौन सा सदस्य है? जिसमें सदस्य कौन? तो मानस, जिसमें सदस्य, पहली सदस्य मानस, कॉमा लिखिए फ्रांसिस, कलिब्रेंस और बारवेल था। ये आपका कंप्लीट हो गया क्या? तो बोर्ड ऑफ काउंसिल। उसके बाद लिखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो 1773 का पहले प्रत्येक वर्ष चुने जा रहे थे, उसे इस एक्ट के तहत 1/4 सदस्य को प्रत्येक वर्ष हटाया और लाया जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद लिखिए, इस एक्ट के तहत पॉइंट करके आगे, इस एक्ट के तहत 20 वर्षों का एकाधिकार प्राप्त हुआ, व्यापार करने के लिए 20 वर्षों का एकाधिकार प्राप्त हुआ। उसके बाद लिखिए, इसमें लिखिए, इस एक्ट के तहत कार्यपालिका की शुरुआत हुई। उसमें आगे लिखिए पॉइंट करके 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में बंगाल में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश, देखिए जिसमें मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड इम्पे तथा अन्य न्यायाधीश लैम्बिस्टन, हाइट को बनाया गया। उसके बाद लिखिए 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट को 3 बार संशोधित किए गए। पहला हेडिंग में लिखिए 1781 लिखिए, इसे एक्ट लिखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट और बंगाल के गवर्नर जनरल के अधिकार को अलग किया गया। इसलिए इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। उसका लिखिए 1784 लिखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जिसमें बनी उस समय ब्रिटेन में नॉर्थ एवं फोक्स की सरकार थी, जिसमें नॉर्थ प्रधानमंत्री था। इसलिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को नॉर्थ एक्ट भी कहते हैं। लिखिए
इसमें सुप्रीम कोर्ट इसमें लिखिए बोर्ड ऑफ काउंसिल को लेकर, इसमें बोर्ड ऑफ काउंसिल को लेकर नॉर्थ की सरकार गिर गई, नॉर्थ की सरकार गिर गई और हॉक्स की सरकार आई, हॉक्स की सरकार आई। इसलिए 1784 के एक्ट को 1784 के एक्ट को इस 1784 के एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। लिखिए पिट्स इंडिया एक्ट के अनुसार, पिट्स इंडिया एक्ट के अनुसार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24, बोर्ड ऑफ काउंसिल की संख्या 3 तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की संख्या 6 को नया जोड़ा गया, ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद लिखिए 1786 का एक्ट, 1786 का लिखिए इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को बोर्ड ऑफ काउंसिल के निर्णय को रद्द करने का अधिकार प्राप्त हुआ, हुआ आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।